हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फाइल शेयरिंग ऑन नेटवर्क। हमने पढ़ा था नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा यानी फाइल्स एक्सेट्रा। तो ये हमारा मान लो नेटवर्क है। तो फाइल सर्विस पीयर्स आर बोथ सर्वर्स एंड क्लाइंट्स, यानी फाइल सर्वर के ऊपर दोनों चीज़ होती हैं, सर्वर और क्लाइंट। तो ये फॉलो करता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब नेटवर्क फाइल सिस्टम अलाउ द यूज़र फाइल्स टू माइग्रेट फ्रॉम वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन, यानी हम फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ले जा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे हमारा काम इजी हो जाता है। अब ये नहीं कि अगर मुझे सिस्टम आज मैं दूसरे बैठा हूँ, कल मैं दूसरे बैठ गया, तो उसके लिए ये नहीं कि मेरा डेटा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा सिस्टम पे लेने के लिए, वो मैं उसी सिस्टम पे एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, बस जो हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसका थोड़ा काम बढ़ जाता है। काम सिक्योरिटी से देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, परमिशंस देनी पड़ेंगी। Let us see how to set up the network file system service on the lab machines। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। द क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सर्वर पर डलता है सर्वर साइड सॉफ्टवेयर और क्लाइंट पर डलता है क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर। Each component is actually a suite of programs which implement the sockets required to provide network-based file system is stateless। जो भी इसके पार्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें फैसिलिटी देते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने। जो विंडो के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा, यानी डेटा को वापस भेजेगा क्लाइंट के पास। तो ये इसके लिए जो रिक्वेस्ट होती है इसको बोलते हैं सर्वर मैसेज ब्लॉक, शॉर्ट फॉर्म है SMB, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्वर मैसेज ब्लॉक। दैट इज़ ए प्रोटोकॉल दैट वाज डेवलप्ड टू सपोर्ट विंडोज नेटवर्किंग। तो ये विंडो के ऊपर काम करता है। ये कुछ पोर्ट नंबर हैं, नेट बस नेम सर्विस, ये सब कुछ सर्विसेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हैं नेटवर्किंग के लिए। विंडोज़ इज कन्वर्टिंग टू ए न्यू प्रोटोकॉल कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। ये एक नई प्रोटोकॉल बनाई इसने जो है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। तो अगर अलग अलग टाइप के सिस्टम में, कहीं यूनिक्स चल रहा है, कहीं विंडो चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, तो सबको आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी फोल्डर को शेयर करके परमिशन वगैरह देनी है तो हम कैसे करेंगे, ऊपर टूल्स मेन्यू में होता है फोल्डर ऑप्शन, उसमें जाएंगे, वहाँ हमें फ़ोल्डर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो परमिशंस कवर द डायरेक्टरी, फाइल विद इन अ डायरेक्टरी इनहेरिट द परमिशन ऑफ द डायरेक्टरी।
डायरेक्टरी हम फोल्डर को बोल रहे हैं। तो फोल्डर के ऊपर जो भी आप परमिशन लगाओगे वही परमिशन हम उसकी फाइल्स के ऊपर भी इनहेरिट कर देते हैं, वो भी सेम परमिशन को ही यूज़ करेंगे। अब ये जैसे हमने एक फ़ोल्डर को शेयर करना है तो यहाँ हम इसे ओपन करा प्रॉपर्टी में और यहाँ शेयर द फोल्डर ये ऑप्शन ले लिया। तो शेयर फोल्डर परमिशंस ओनली अप्लाई टू द फोल्डर व्हेन इट इज़ एक्सेस बाय द नेटवर्क। तो अभी सिर्फ हम इस फोल्डर की बात कर रहे हैं जिस पे हम परमिशन लगा रहे हैं। ये परमिशन बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये परमिशन ओपन हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, एवरी वन फुल कंट्रोल, यानी कोई भी जो भी यूज़ करेगा सबको पूरा कंट्रोल मिलता है। हम उसको हटा सकते हैं, तो आगे हम उसको हटा सकते हैं। डोमेन मेंबर ऑफ, यानी जो यूज़र है वो किसका मेंबर है, डोमेन का है या वर्क ग्रुप का है, तो वो बताएंगे। इसके अलावा अगर वर्क ग्रुप है तो वर्क ग्रुप ऑप्शन ले लेंगे। नेटवर्क फाइल शेयरिंग रिलाइज ऑन रिमोट प्रोसीजर कॉल नेटवर्क फाइल शेयरिंग इज़ कन्वीनियंट फॉर यूज़र्स। तो जो हमारी नेटवर्क फाइल शेयरिंग है वो आरपीसी के ऊपर डिपेंड करती है, रिमोट प्रोसीजर कॉल के ऊपर। अब ये ग्रुप परमिशन सेट कर सकते हैं ये फाइल शेयरिंग के अंदर। ये इनेबल फाइल शेयरिंग, इसके लिए हमने क्या कहा था, ये हमने मान लो पूरी ड्राइव है इसको दे रहे हैं, तो ये हमने इस पर राइट क्लिक करा और ये ऑप्शन ले लिया शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया है, जस्ट इनेबल द फाइल शेयरिंग। Client configuration instruction has the property of assumption. It assumes that the network interface card has already been installed. यानी अगर हम जब क्लाइंट के ऊपर परमिशन सेट कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो क्लाइंट के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जहाँ पे हमारा लैन का वायर लगता है वो लगा हुआ है और हम उसकी सेटिंग कर रहे हैं। Configuration means the proper installation. This process is performed by the latest driver. तो जो नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाएंगे हम और राइट क्लिक करके वहाँ से लेंगे नेटवर्क डायल अप कनेक्शन। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये सब विंडो के लिए सिर्फ हमारा फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग, प्रोटोकॉल, नेटबुई, TCP/IP, ओनली वन प्रोटोकॉल नीड्स टू बी कॉन्फ़िगर्ड, यानी हम सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे, सारे को नहीं करेंगे। It is a good practice to have only one protocol active at any point in time unless the circumstances dictate otherwise. When multiple protocols are active, the network access speed may slow down. तो अगर हम कई सारे प्रोटोकॉल डालते हैं तो नेटवर्क स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वहाँ एक ही प्रोटोकॉल को हम इनेबल रखें। तो नेटबीवी इज़ ए नॉन रूटेबल प्रोटोकॉल होती है और TCP/IP वो रूटेबल प्रोटोकॉल होती है। ये हमारा IP एड्रेस, ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि IP एड्रेस कैसे सेट करते हैं।
तो यहाँ IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, ये सब के हमें IP एड्रेस असाइन करने पड़ते हैं। NIC कॉन्फ़िगरेशन, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है हमारा, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसे हम अपडेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। विजार्ड में हम स्टेप लेंगे, यहाँ ड्राइवर वाले टैब पे जाएंगे और अपडेट ड्राइवर। चेकिंग द रिसोर्सेज, फिर हम रिसोर्स चेक करेंगे, यानी IRQ, IO एड्रेस, बेस मेमोरी एड्रेस, ये सब चीज़ चेक करेंगे। टिपिकल नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, अब क्या कंपोनेंट होते हैं मेन इसमें, नेटवर्किंग क्लाइंट, प्रोटोकॉल, सर्विस, ये सब होना चाहिए इसमें। क्लाइंट ऑप्शन के अंदर जैसे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट नोवल नेटवेयर। सर्विस में फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज, SAP एजेंट, ये सब ऑप्शन आते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर TCP/IP, NW लिंक, एक्सेट्रा। इंस्टॉलेशन ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल, ये भी हम पहले देख चुके हैं वैसे, लेकिन यहाँ बस हमें क्या करना है, अगर यहाँ TCP/IP नहीं आ रहा है तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर से हम TCP/IP का नाम ले लेंगे। तो इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू हैव ओनली वन प्रोटोकॉल इन ऑपरेशन। तो चेक बॉक्स जो है इनमें से प्रोटोकॉल में से हम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरिंग द TCP/IP, डायनेमिक IP एड्रेस, डायनेमिक तब होता है अगर हमारे पास DHCP सर्वर है, तो हम करेंगे DHCP सर्वर ऑप्शन लेंगे, वरना हम अपने आप ये असाइन करते हैं। अब देखो यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ ऊपर लिखा है ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो ये तो है DHCP केस में, वरना फिर अगला यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, ये स्टैटिक हम IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से फिर हम IP एड्रेस दे सकते हैं। तो वैल्यूज़ मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब चीज़ कौन बताएगा हमें, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बताएगा कि आपको IP एड्रेस रखना है, क्या सबनेट मास्क रखना है, क्या गेटवे रखना है, क्या DNS सर्वर का एड्रेस रखना है, ये सब चीज़ आपको एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा। इसके बाद अगर आपको एडवांस सेटिंग करनी है तो एडवांस बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हैं। अब मुझे कोई एक्स्ट्रा IP एड्रेस ऐड करने हैं, DNS वगैरह के, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये नेटवर्क सेट हो जाएगा और हम फाइलों को शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।